तो आज वाकई दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी इसलिए क्योंकि हेड कांस्टेबल रतन लाल आज शहीद हो गए हैं। उन लोगों के हाथों शहीद हुए हैं जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। कम से कम वहां की पत्थरबाजी में तो यही सामने आया है। और जिस शख्स ने आज गोली चलाई है उसकी आइडेंटिटी भी साबित हो चुकी है। वो सीएए के विरोध के प्रदर्शनों में शामिल था। वो उसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं फिलहाल। हेड कांस्टेबल रतन लाल कौन थे? सीकर के रहने वाले थे रतन लाल। देखिए आप उनकी तस्वीर। रतन लाल जी के परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है दोनों की। दिल्ली के बुरारी इलाके के निवासी हैं रतन लाल कटारिया। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें रतन लाल की। सोचा नहीं होगा, एसीपी दफ्तर में हैं। एसीपी दफ्तर से आज जब ड्यूटी पर जा रहे होंगे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शायद वो आज शाम को घर वापस न लौटें। सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास चलते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आज आप लोग इस जो प्रदर्शन को प्रश्रय दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, लोकतंत्र बच रहा है, संविधान बच रहा हो रहा है, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी अतीक भाई ये खबर देखने के बाद रतनलाल कटारिया जी की? ये भी दबे कुचले समुदाय से आते हैं जिनके लिए आप लोग कहते हैं कि लगातार अत्याचार कर रही है भारत सरकार है तमाम दबे कुचले लोगों के प्रति। देखिए, मैं शहीद रतनलाल जी की इस तरह से हत्या के ऊपर भर्त्सना करता हूं उन लोगों की जिन लोगों ने ये काम किया है। मैं अपील करता हूं हमारे तमाम लोगों से जो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो तुरंत उनके घर जाए, उनके घर वालों से जाकर मिले। और जैसा कि आपने बताया दीपक जी, उनके छोटे बच्चे हैं, उनको तुरंत कॉम्पेंसेशन का इंतज़ाम किया जाए। ये सबसे पहला स्टेप होगा। और ये भी साबित करेगा दीपक भाई कि हमारा प्रोटेस्ट किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। बेशक मुझे बना तो वैसा ही दिया अतीक भाई, बना तो वैसा ही दिया आप लोगों ने। महात्मा गांधी का वो कॉल बैक भी याद आया जो उन्होंने वापस ले लिया था। अगर मेरे बस में होता दीपक जी तो मैं वैसा ही एक कॉल अपने लोगों को देता। तो आप दे दीजिए, मैं आपके इस कॉल को चलाऊंगा। अतीक भाई, अगर आप देना चाहते हैं तो ये कॉल दीजिए। मैं खुद अपने सोशल मीडिया पे बोलूंगा कि कम से कम एक मर्द तो है, एक मर्द तो है जो इस तरह की बात कर रहा है कि इसमें कोई वायलेंस नहीं होगा। दीपक जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी बोलिए बोलिए, बिना रुके टुके बोलिए, मैं नहीं रोकूंगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जी दूसरी बात मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये उन गवर्नमेंट के 2 ट्विन कॉन्स के खिलाफ है। ट्विन कॉन्स मैंने इसीलिए कहा कि टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने उनको नाम दिया है। और यही ट्विन कॉन्स के खिलाफ मोहन भागवत जी, आरएसएस के चीफ, ने कल बीजेपी को वार्न किया है कि ये 2 लोगों का आप साथ छोड़ दें। ये कब हुआ भाई? ये कब हुआ? सिर्फ आपके कान में अतीक भाई बताया होगा मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने अतीक भाई आपके ही कान में बताया होगा। ये आरएसएस के चीफ ने कहा है कि बीजेपी के लिए कहाँ हुआ ये तो बताइए। साबित हो रहा है ये ट्विन कॉन्स। अरे भाई ये कहाँ हुआ? वो जिनको आप ट्विन कॉन कह रहे हैं वो आपके प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री अतीक भाई। अतीक जी, ये जिनको आप ट्विन कॉन कह रहे हैं, जिनको आप ठग कह रहे हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या आजादी चाहिए बताइए? गालियां देते हो, दिन भर बैठकर उल्टा सीधा बोलते हो प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। उसके बाद में पूनम जी के पास जाओ। अतीक भाई अब चुप हो जाइए, आपने कह दी अपनी बात। दीपक जी, आरंभ में जो आपने चौरा चौरी की याद दिलाई, देखिए वो तब होता है जब उतनी सरासहता से आप एक बड़े लक्ष्य के लिए और महान उद्देश्यों के लिए आंदोलन करते हैं। ये जो शाहीन बाग का आंदोलन, इसके पीछे जो दिमाग और विचार है वो किसी बेहतर और सकारात्मक बात के लिए नहीं है। वो जो दिमाग है देश में, चलिए किसका दिमाग है दिखाओ आपको, किसका दिमाग है आपको देखना है, किसका दिमाग है, किसका दिमाग है, किसका दिमाग है? अगर नहीं होता और ट्यूशन महिलाओं को नहीं दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे फेल करना है। अगर वो दिमाग नहीं होता तो ट्रंप के आने का ध्यान रखते हुए और जाफराबाद से लेकर मौजपुर तक ये फैलाया नहीं जाता। ये है उसके पीछे का दिमाग। तो जाहिर है कि अब वो समय आ गया है पुलिस को उसके
तो ध्यान काटा रखते जाएगा। हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, मैं एक मिनट विवाद सुन रहे थे ना, मैं विक्रम सिंह जी के पास आऊंगा। एक मिनट, सब चिल्ला रहे हैं, किसी की आवाज नहीं जाएगी। अवधेश जी रुकिए एक मिनट, मैं बताता हूँ किसका दिमाग है। देखिए, एक विधायक है वहां के अमानतुल्लाह खां, जिनकी पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से जीती है दिल्ली के अंदर। उन्होंने माना है कि शाहीन बाग के पीछे कपिल मिश्रा शाहीन बाग में प्रदर्शन कराने नहीं आए थे, अमानतुल्लाह आए थे। आइए देखिए, हाँ, विरोध करने गए। ये अभी ये पूनम पांडे, ठीक है, अमानतुल्लाह को सुनिए, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमानतुल्लाह, आप लोगों ने जो हिम्मत की है, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं दाद देता हूँ। पिछले 2.25 महीने से मेरी विधानसभा में 2 जगह शाहीन बाग में और जामुन में प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ। सबसे पहले दिन जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो मेरे जरिए शुरू किया गया था। बस इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, छाना बछाना साथ हैं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आता इरफा जान को गद्दारों से इतनी सहानुभूति क्यों है। दे देती हूँ, सुन ली जब आप गद्दार नहीं हो कूद के क्यों आ रहे हो सबके साथ? विक्रम सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले मैं विक्रम सिंह जी 1 मिनट आ रहा हूँ। पूनम दुबे जी बैठी हुई है। पूनम दुबे जी, आप लोगों ने भी वहां पर कई बार प्रदर्शन किया, आप सरिता विहार में रहती है। 1 मिनट, तहसील आई थिंक थोड़े हम संयमित हो जाए। पूनम दुबे जी, क्या आपका प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है? आपकी सड़क 70 दिनों से बंद है। पूनम दुबे जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इतनी देर से ये चीजें देख रही हूँ कि बार बार ये लोग कहे जा रहे हैं देश का मुद्दा ऐसे है वैसे है। आप लोकल, हम वहाँ के लोकल हैं। हमारी प्रॉब्लम तो कोई आके पूछे क्या परेशानी है वहाँ पे। और आप लोग कह रहे हैं उनको बुला लिया, उनको कर लिया। रास्ते बंद हैं 2-2 महीने से, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके प्री बोर्ड परीक्षा सारी खराब हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा के लिए ऑलरेडी वो 3 घंटे ट्रेवल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये बहुत छोटी सी समस्या है? बहुत बड़ी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तैसे मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन पूनम जी मैं 1 मिनट रुकूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस वक्त गोकुलपुरी इलाके में टायर मार्केट में आगजनी की गई है। ये गोकुलपुरी की तस्वीरें हैं। टायर मार्केट में आगजनी की गई है, पत्थर मारे गए हैं, गोली चलाई गई है। जाफरा मौजपुर के एक इलाके के अंदर उस एक शख्स को पहचाना गया है। बताया गया है कि ये सीएए के विरोध के आंदोलन के अंदर लगातार सक्रिय था। कितना अहिंसात्मक आंदोलन है तहसील। ऐसे ही होता है। सिर्फ गोली नहीं, बंदूक से गोली नहीं, फूल बरस रहे थे। आपको नहीं पता? फूल बरस रहे थे उस बंदूक से। अब दो चीज मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म करता हूं। सबसे पहले आज शाम 6 बजे से मैं कह रहा हूं कि एक दिन के लिए, यानी कल, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप है, राष्ट्रपति ट्रंप है हमारे मुल्क में, हम प्रोटेस्ट ना करें तो अच्छी बात होगी और नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर अमानतुल्लाह खान या सरजील इमाम में कोई भी गलत है, उसको जेल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जब कपिल मिश्रा डीसीपी के सामने खड़े होकर कहता है अगर ये खाली नहीं होगा हम खाली करवाएंगे, अगर वो जहर घोलता है, जहर दोनों तरफ से घुलती है। अनुराग ठाकुर पे एफआईआर आप किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी, आप किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी में जहर नहीं है, खुलना चाहिए। देखिए वो पब्लिक की ओर से एक चेतावनी है कि या तो पुलिस कार्रवाई करे या जनता इनके विरोध में हिंसक तरीके से उतरेगी। हम लोग आंदोलन ऐसे करते रहे हैं। एक मिनट, पूनम आप अपनी बात खत्म कीजिए। शब्द में 1 मिनट में आ रहा। पूनम खत्म कीजिए अपनी बात। पूनम पीड़ित है, उनको भी सुनना चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता आंदोलन, पूनम को सुनना पड़ेगा सबको। पूनम बताइए, तहसील आपने सड़क बंद की, एक बार भी घोषणा नहीं कर रही है, ये आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, ये गलत है। इस प्रकार से आंदोलन नहीं होना चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं कर रहे हैं ये, और ये केवल कपिल मिश्रा ने हिंसा कराया है। तो आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लगाइए दिल्ली पुलिस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट भी बंद लिफाफा लेकर बैठा हुआ है। विक्रम सिंह जी, इरफा ने यहाँ पर सवाल उठाया कि बताइए इसके पीछे कौन है। आप बताइए इसके पीछे की जांच अब तक क्या कहती है। 1 मिनट सबसे खामोश रहने के लिए कहूंगा, बोलिए विक्रम सिंह जी, कौन लोग हैं शाहीन बाग के पीछे, कौन लोग हैं जाफराबाद के पीछे, कौन लोग हैं जो बंदूक लहरा रहे हैं सड़क पर, कौन लोग हैं जो दुकानें लूट रहे हैं, जला रहे हैं? ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये कौन सा हिंसात्मक आंदोलन है? बताइए। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब उतना ही सरल है जैसा 2 + 2 = 4।
इससे पहले कितनी बार भारत के इतिहास में 120 करोड़ रुपए नाजायज पकड़े गए थे, जो कि आंदोलन और विध्वंसात्मक कार्रवाई में लगाने हेतु लगाए गए थे। और जिसने 120 करोड़ रुपए का इंतजाम किया, जिसने फंडिंग की, जिसने इसको पुष्पित और पल्लवित कराया है, वही इसकी बैकबोन है। और इस बैकबोन को तोड़ने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि यही जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सूत्र संचालक है, रिमोट उनके हाथ में है। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी काबिल एहतराम दादियों को, नानियों के मुकद्दस कंधों को इस्तेमाल किया इन लोगों ने। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारी जो है मां बहनें बेटियों, उनका जो नाजायज इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों ने किया है, वो है उनके पीछे। अब देश कुर्बानी मांग रहा है। दीपक जी, शबनम से जरा पूछ लीजिए, वो रणनीति आपको बता देंगे क्या होनी चाहिए। देश एकजुट होकर के खड़ा है। यहां पर हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं और हम इसकी बिल्कुल परवाह न करके मेरा एक सवाल है विक्रम सिंह जी, एक सवाल है आपसे। मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूं कि शाहीन बाग के बाद जब स्वयं पुलिस ने आरोप पत्र में कहा कि इसका ये जो दिल्ली में हिंसा हुई पीएफआई का हाथ है, तो क्या सेंसिटिव प्लेसों पर स्पेशल ब्रांच को नजर रखते हुए पहले से ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं करने चाहिए थी कि ये स्थिति पैदा नहीं हो? ये क्या दिल्ली पुलिस का फेलियर नहीं है जो स्थिति पैदा हुई है? आपने बिल्कुल सही कहा, यानी कि अमित शाह का फेलियर। मैं ये कहना चाहूंगा पुलिस को बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन आज ये समय आलोचना का नहीं है। इसके बारे में बात बाद में की जाएगी, लेकिन ये चूक थी। लेकिन मैं इसको आज बात नहीं करूं। बोल दो कि नहीं करे अमित शाह की रिस्पेक्ट। और कोई दिक्कत नहीं है दीपक जी। शबनम आप पॉइंट यहाँ पर है। एक मिनट, मैं इरफा के पास जाऊंगा। इरफा, शबनम आपको काउंटर की। मुझे एक बात बताइए, आप बोल रही हैं, आपकी बातों में लॉजिक होता था, लेकिन अब लॉजिक मैंने ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि डिटेंशन सेंटर के आप जितने फिगर बोलती थी वो सब हवा के थे, वो सब झूठे थे। आज तक किसी भी डिटेंशन सेंटर में एक भी मौत नहीं हुई है। और बीजेपी की सरकार ने एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया है। ये कागज है। लेकिन आज की बात हिंसा पर हो रही है, इसीलिए मैं सीधे शबनम के पास आऊंगा। शबनम, इनका कहना है कि कपिल मिश्रा का कोई समय, मैं भटकना नहीं चाहता। हम कल डिटेंशन सेंटर पर बहस करें। कांग्रेस ने एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया भाई, तरुण को कांग्रेस की सरकारों ने बनाया डिटेंशन सेंटर, हाईकोर्ट के कहने पे बनाए हैं। एक भी बीजेपी ने नहीं बनाया है। डिटेंशन सेंटर अच्छा, वो डिटेंशन जिसने कहा एक भी नहीं है। मैंने कहा डिटेंशन सेंटर में एक भी मौत नहीं हुई है। आप ऑर्डर बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। दीपक जी, ठीक है, शबनम बोलिए। मैं आ रहा हूँ इरफा। नहीं, ये अमित शाह जी की बात मान रही है ना, इफ्रा भी और भाई भी मान रहे हैं ना कि अमित शाह जी ने वो कहा। अमित शाह जी ने तो ये भी कहा है कि सीए से किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है। मोदी ने ये भी कहा नोटबंदी से काला मनी चला जाएगा। चली गई, वही तो दर्द मालूम पड़ा है। अब पेट का दर्द मालूम पड़ा है। अब पेट का दर्द मालूम पड़ा है। तुम्हारे दुकानें बंद हो गई। तुम जो कांग्रेस ही खाया करते थे ना माल मटीरियल, कांग्रेस ने जो पेट फुलाए थे अपने, चला गया सब। इसलिए मोदी करते हो, इसलिए मोदी से चिढ़ते हो सारे के सारे। इसलिए तुम्हें इस सरकार से प्रॉब्लम है, तुम्हें अमित शाह सरकार से प्रॉब्लम ही है। रैंकिंग बढ़ी है, उससे छोड़ो, छोड़िए भ्रष्टाचारियों, ये साबित नहीं करता कि इनका ये पूरा आंदोलन मोदी और अमित शाह के विरोध पर टिका हुआ है। इसका सीए मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। पहले दिन सबके ऑडियो बंद सिर्फ अवधेश जी का जाएगा। पहले दिन से स्पष्ट है कि इस आंदोलन का केवल एक राजनीतिक उद्देश्य है कि मोदी और अमित शाह की इस सरकार को बदनाम करो, एक अव्यवस्था और अराजकता पैदा करो, दुनिया में यह दिखाओ कि सरकार मुसलमानों के विरुद्ध है और उसके लिए उपद्रव और हिंसा पैदा करो। और मुझे आश्चर्य है कि तहसीन पूनावाला जैसे समझदार लोग भी इस विचार और इस दिमाग के शिकार होकर के और साथ खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं, अगर सीधी राजनीति है, अगर सीधा अमित शाह का विरोध करे, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा भड़का के मुसलमानों को उकसा करके और देश को आग लगाने के तरीके से अगर विरोध करते हैं तो ये देश विरोधी है। और मेरा मानना है ठीक है, इसके खिलाफ
पहले तो मुझे बहुत विडंबना होती है जब भाजपा के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करो। अभी हाल ही में केरला में 1200 के से 1300 के एफआईआर लगे हैं बीजेपी के वर्कर्स पे साबरीमाला प्रोटेस्ट में, जिसमें इन लोगों ने पेट्रोल बम तक चलाए जब साबरीमाला का विरोध किया था। अरे भैया वहां तो हत्याएं होती है प्रोटेस्ट दिल्ली जैसे शांत जगह में ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि मुद्दा कुछ और है। ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। आपके लोग सांप्रदायिक तप चला रहे हैं, आपके पास बचाव का कोई तर्क नहीं है, तो कभी आप केरल चले जाते हैं, कभी पासपोर्ट ढूंढते हैं, कभी नोटबंदी ढूंढते हैं, कभी नोटबंदी ढूंढते हैं। विक्रम सिंह जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से, और आखिर में मैं पूनम को कहूंगा अपनी बात कहें। सबके ऑडियो बाद विक्रम सिंह जी 30 सेकंड, पूनम 1 मिनट आपके पास जी। दीपक जी पूरे डिबेट में बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और मैं इसके लिए सलाम करूंगा अतीकुर रहमान साहब को। अगर आज भी अपनी बात पे आप कह दें तो एक बहुत बड़े मरहम का काम करेगा, जो जख्म है उस पर मरहम लगेगा। मैं गुजारिश करूंगा दीपक जी आपसे भी कि अतीकुर रहमान साहब को 10 सेकंड जरूर दें कि वो बयान दें और उसको ट्विटर हैंडल से जरूर चलाएं। लेकिन ये देश, हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा मेहमान आए कम से कम हमें ये संदेश देना चाहिए कि हम एक हैं। पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं कि जो शरारती तत्व हैं, बिना इस बात का भेदभाव किए कि वो किस पार्टी के हैं, कहां के हैं, किस जात बिरादरी के हैं, उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़े। अतीकुर रहमान जी बोलिए, आंदोलन वापस ले लो। आपने कहा था अगर मेरी बात मानी जाती तो मैं आंदोलन वापस लेने के लिए कहता। मैं आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी बात आगे पहुंचे। आप अपील करिए कि शाहीन बाग के लोग इस हिंसा और आगजनी के बाद आंदोलन वापस ले ले। जी, आपके माध्यम से मेरी अपील है तमाम मुसलमानों को, तमाम उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 2 दिन के लिए खामोश हो जाएं। 2 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हम आपसे वादा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा हमको मान्य होगा। 2 दिन प्रोटेस्ट हमारा चलेगा, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट चलेगा। प्रोटेस्ट साइलेंट चलेगा, बदल गए आप। साइलेंट नहीं, वापस लेने की बात होनी चाहिए। आपने चोरा चोरी की बात करी, आप बोलिए प्रोटेस्ट वापस हो। जान चली गई, एक आदमी शहीद हो गया है, शांति। ना डबल बात करते हैं। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यही है, आप डबल बात करते हैं, डबल बात करते हैं, डबल बात करते हैं। और मैं सिर्फ यही, ये एक रणनीतिक बयान है और ये भी आपको कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं। आप जानते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ यही रुकना चाहूंगा, मैं सिर्फ यही रुकना चाहूंगा और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब घर में मेहमान आते हैं तो पास पड़ोसी को भी कहा जाता है बड़ा भैया शांति बनाए रखना, लेकिन यहाँ तो घर के लोग ही घर के अंदर आग लगा रहे हैं। ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी लोकतंत्र की रक्षा है, ये कैसी संविधान की रक्षा है, ये कैसी भारतीय मूल्यों की रक्षा है। लोगों को अब समझना पड़ेगा कि वाकई दिक्कत कहाँ है, दिक्कत किससे है। CAA और NRC एक बहाना है, निशाना कहीं और है। इसी बात को समझना होगा और इसीलिए ये प्रोटेस्ट न केवल सड़कों पर आए बल्कि अब आगजनी, लूटपाट, हिंसा और गोलीबारी में तब्दील हो चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए।